Hello traders, so today we are looking Nifty 50 on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो जैसा कि आज हम देख सकते हैं जो मार्केट अपना ओपन होता है वो 23,116 के लेवल पे ओपन होता है और उसके बाद मार्केट जो कि 23,200 के लेवल पे जो एक से नीचे की तरफ लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है यहाँ पे और अपना लो बनाता है 22,955 का 22,955 का लो बनाने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल का साइन देता है यहाँ पे 11:15 बजे और फिर जितने भी लोगों ने जो बाइंग कर रखी थी उनको यहाँ पे बाहर करता है और उसके बाद पूरी 23,500 तक की रैली देता है और मार्केट अपना 23,355 के आसपास क्लोजिंग देता है। अब मैं इसको आपको है ना डेली टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट किस तरीके का था। तो जैसे कि देख सकते हैं मार्केट को इस लेवल पे आना ही था, इस वाले लेवल पे इसका सपोर्ट मिल रहा था, यहाँ से नीचे की तरफ जस्ट लिक्विडिटी लिया और मार्केट एक अपसाइड के लिए चला गया। अब में भी उम्मीद ये की जा सकती है इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बने, फिर एक और ग्रीन कैंडल बने और जब तक ये 23,500-600 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मार्केट बियरिश रहेगा। वैसा मेरे हिसाब से तो 24,600 तक के लेवल होनी चाहिए, यहाँ से 200 पॉइंट की और अपसाइड होनी चाहिए जो कि कल हो सकती है। तो मार्केट को आपको ये देखना चाहिए कि हाँ वैसे तो मार्केट के अंदर जो अगले चैनल बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। 24,600 का एक चैनल है, फिर 24,000 पे यहाँ पे दिखेगा, बट अभी के लिए आप ये देखिए 23,600 या 500 के ऊपर की अगर क्लोजिंग होती है तो मार्केट के अंदर आपको हल्का सा रिकवरी का साइन देखने को मिल सकता है। तो और जैसे कि आपको पता ही है वॉर के सिनेरियो के अंदर मार्केट ज़्यादा 8 से 10% ही गिरती है। अभी के हिसाब में हमें 12% गिरने को मिली थी जब हमने फ्राइडे को देखा था। तो अभी आज सिर्फ 1% मार्केट अप है, जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 2% के आसपास मार्केट डाउन था। तो अब है ना स्ट्रॉन्ग चार्ट की तरफ चलते हैं। तो जो पहला स्टॉक मैं आपसे पिकअप करना चाहूँगा ना वो है MRPL। MRPL तो गाइस मैं मतलब कितने दिनों से आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, तो मे बी अगर इसमें और बुलिशनेस आती है तो ये आपको थोड़े दिन में अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे जाता हुआ दिखेगा। इस पे यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है 218 के आसपास और इसके ऊपर निकलता है तो आपको इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। 300 तक भी जाने का पोटेंशियल लगता है। तो इस स्टॉक में अगर आप देखें आज के दिन अच्छा वॉल्यूम था क्योंकि 16% की अपसाइड थी, ठीक है। 16% की इसके अंदर अपसाइड थी। स्टॉक 173.91 के लो से 209.96 के हाई तक गया था और उसमें वॉल्यूम भी 145 का था, जो कि हाल फिलहाल के डे के अंदर अगर आप ये देखें तो किसी भी दिन में सबसे ज़्यादा था। तो मार्केट में इसके अंदर और भी अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, मतलब इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। इस स्टॉक के अंदर कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ, ये एकदम से ऊपर रैली जा सकती है और 300 तक अपने जाने का पोटेंशियल रखता है, ठीक है। तो MRPL को अपने रडार पे रखिए। और इसके बाद जो ITI, ये ITI को आपको रडार पे रखना चाहिए। ये देखिए ये स्टॉक को अगर आप देखें तो 500 के हाई 550 580 के हाई से गिरते गिरते आज ये 250 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज यहीं से ही इसमें एक बाइंग देखने को मिली है जो कि अच्छे वॉल्यूम के साथ है। 87 मिलियन शेयर्स की बाइंग है। और अगर आप इस स्टॉक को देखें तो अपने 240 के लो से ये आज उठाए और 289.80 तक गया था और 274-77 के 70 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। अभी मैं इस पर रेजिस्टेंस वगैरह आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरफ है। वॉल्यूम अच्छा है नो डाउट। तो अगर आप यहाँ देखें तो जो इसके अंदर जो अगला रेजिस्टेंस आएगा ना वो आपको सिर्फ इसी लेवल पे देखने को मिलेगा 291 280। तो आज ये वहीं से मे बी इसमें एक बार और डाउन साइड आए फिर ये स्टॉक रैली के लिए जाता। तो अभी तो यहाँ पे कोई खास अपसाइड मेरे को देखने को नहीं मिल रही है। तो हाँ 320 के आसपास इसमें एक अच्छा पुल बैक आ सकता है। तो 320 तक के लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है जायडस
वेलनेस। और ये जाइडूस वेलनेस को देखें तो इसके अंदर भी एक अच्छा वॉल्यूम है जो कि मुझे आज के दिन इसमें देखने को मिल रहा है। अगर आप ये देखें तो पहले दिन भी स्टॉक के अंदर अच्छी रैली आई थी, ठीक है। और ये स्टॉक में भी मैंने आपसे डिस्कस तो नहीं करा, बट चलो कोई नहीं, आज करता हूँ। तो ये स्टॉक में यहाँ पे जब ये रैली आई थी तब इसने अपना 450 का हाई बनाया था, और आज जो हाई बनाया वो 439 का बनाया था। मे भी यहाँ पे दोनों दिन अच्छी बाइंग सी देखने को मिल रही है। ऊपर के लेवल से शेयर प्राइस गिर जाता है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये स्टॉक ठीक ठाक रैली दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से इसके लो से पिक करने की कोशिश करूँ तो 375 से ये रैली दे रहा है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा है। और यहाँ पे इसका सच्ची बताऊँ तो मुझे कोई रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसमें एक अच्छा खासा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। 480 के लेवल बहुत आसानी से आने को देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, अगर मैं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे इस पे देखूँ तो ये यहाँ से इस वाली ट्रेंड लाइन पे से स्टॉक गिर रहा है। अगर इस स्टॉक को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से, अगर इस वाली ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है और ऊपर के लिए जाता है तो इस स्टॉक को और बाइंग के लिए देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए, जाइडूस वेलनेस। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है ओला इलेक्ट्रिक। आज के दिन लगभग 2:30 से 3 बजे करीब एक खबर चल रही थी मार्केट के अंदर कि जो ये PLI के अंदर स्कीम के अंदर ईवी जो मतलब ईवी व्हीकल्स हैं इनको रख सकते हैं, और ओला इलेक्ट्रिक इसमें काम करती है। तो तो ये स्टॉक अगर आप देखें तो लगभग ख़त्म ही हो गया है, ऑलमोस्ट फिनिश की कगार पे ही है। 83% डाउन है अपने हाई से। हाँ, अगर इसमें एक अपसाइड आती है तो ये जो इसका रेजिस्टेंस है ना, यहाँ तो 41 रुपये तक के लेवल पे जाने का पोटेंशियल रखता है। थोड़ा रिस्की बैट है, बट हाँ ठीक है। बट इसमें जो अगर कोई रिस्क लेता है तो डाउन साइड के अंदर 24 रुपये और 41 रुपये तो वर्थ इट देखने को मिल रही है मुझे। थोड़ी सा 8 मिलियन शेयर्स की बाइंग है इसमें, 5% की अपसाइड थी आज इसके अंदर। और अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो 22 रुपये 25 पैसे से के लो से 25 रुपये 84 पैसे तक के हाई के लिए गया था। स्टॉक 5% अब हाई लेवल के आसपास क्लोजिंग देने की भी कोशिश करी है। तो आपको इस स्टॉक को भी आपको रडार पर रखना चाहिए, बट ये थोड़ा रिस्की है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर देखेंगे तो आप 4% से ज़्यादा की तेज़ी थी। और इस स्टॉक को अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा गिरता हुआ आया है, और मे बी ये आपको इस वाले लेवल से ही पिक हुआ है, मतलब 10,625 के लेवल से इसमें बाइंग आई है, ठीक है। तो ये स्टॉक मतलब हल्के से पुल बैक के साथ फिर से एक डाउन साइड दिखाने सकता है। तो इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक है ना, एक बार यहाँ पे आना चाहिए दोबारा 10,000 तक के लिए, फिर एक रैली के लिए जाना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो इस स्टॉक को आपको देखना चाहिए। मगर अभी के लिए जो इसमें सिग्नल मेरे को देख रहे हैं कि इसमें आज अच्छी बाइंग देखने को मिली, 5% की अपसाइड थी। स्टॉक अपने 11,099 के लो से क्लोजिंग दी है, मतलब इसने 11,099 पे क्लोजिंग दी है। और स्टॉक अपने 10,650 और 52 के लो से रिकवर करा, और हाई जो बनाया था 11,151 पॉइंट रुपये तक बनाया था। तो अच्छा पोटेंशियल देखने का, थोड़ी अपसाइड के बाद एक डाउन साइड एक्सपेक्ट की जा सकती है इसमें, ठीक है। क्योंकि बोर्ड जैसी सिचुएशन के अंदर कंस्ट्रक्शन अभी जिनकी चल रही थी वही करवा रहे होंगे, बाकी कोई अभी जल्दी कोई काम नहीं आज छेड़ेगा नहीं। उसके बाद फिर बारिश के अंदर कोई काम करवाता ही नहीं। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। बस इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, तेजस नेटवर्क। इन्होंने एक नेटवर्क के लिए कोई बोली वगैरह जीत ली है,
तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए, और ये अपने कल के दिन भी अगर अच्छी रैली देता है तो ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है 483 के लेवल तक। तो इस स्टॉक के अंदर देखिए, इसके अंदर पहले से ही लोगों को मतलब इनसाइडर न्यूज़ रहती है कि हाँ ये कुछ स्पेक्ट्रम जीतने वाले हैं, तो मतलब एशिया के अंदर कुछ 5G का ये कुछ स्पेक्ट्रम वगैरह जीते हैं, तो जिसकी वजह से 4 ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर 62% तक रैली दे गया था। अब ये स्टॉक फिर डाउन आके आज फिर से 5% की रैली दे रहा था। मे बी अच्छा रहेगा कि 520 तक दोबारा चला जाए, बट ठीक है, तो इसको कॉशियसली ट्रेड करने के लिए सजेस्ट करूँगा। तो इन ये स्टॉक देखिए तो अच्छा 1400 से डाउन था, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है इसमें और भी आने का, बट उस लेवल में आने में टाइम लगेगा, वरना 600 तक तो स्टॉक आसानी से जा सकता है। तो इस इन सभी स्टॉकों को आप रडार पे रख सकते हैं। तो जो भी मेरी निफ्टी 50 की एनालिसिस है, ये जो स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करें, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस आई एम डिस्कसिंग विद यू। और मेरी स्ट्रेटेजी या मेरे स्टॉक अगर आपको उनसे बेनिफिट होता है तो आप मुझे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। ओके बाय।